जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि 10th मैथ रिवीजन इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा था, वीडियो नंबर 40। तो उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। आइए आज से हम लोग नंबर सिस्टम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शांत अशांत जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्रांति जी के जीएस 10th मैथ रिवीजन 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग एकदम कम समय में देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बगैर समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन और कितने लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है इस क्वेश्चन को कितने लोग एकदम अच्छे तरीके से और कम समय में सही करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 8 का पावर 0 गुने और फिर 2 का पावर 0। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 1 का पावर 0 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो उसी तरीके से यहाँ पर 8 का पावर 0 हो जाएगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। तो जब 2 का पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो 8 के पावर 0 का मतलब 1 गुना और 2 का पावर 0 का मतलब 1। तो 1 में 1 से गुना करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की कोशिश किए हैं। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है ये देखने की बात होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। आइए इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो पहले क्या निकालना है? तो पहले निकालना है लसा और फिर उसके बाद में निकालना है मसा। तो बाटा के ऊपर क्या होगा? लसा होगा और बाटा के नीचे मसा होगा। तब इस तरीके से देखिए 2 का, 10 का और 20 का क्या निकालना है? लसा और मसा निकालना है। तो यहाँ पर 2 का, तो 2 गुने 2 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1 होगा, इसका गुणनखंड। 10 का जब निकाला जाएगा तो 2 फिर 5 फिर 5 से 5 एकम। तो 2 का पावर 2 एक बार है तो 2 का पावर 1 गुना 5 कितना बार है? तो 5 एक बार है, इसीलिए 5 का पावर 1 गुना 1 कितना बार है? एक बार है, इसलिए 1 का पावर 1। अगर 20 का पूछा जाए तब 2 से 10 होगा, फिर 2 से 5 होगा, तो 5 से 5 एकम 5। तो 2 कितना बार है? 2 है 2 बार, इसीलिए 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। और 5 कितना बार है? 1 बार है, तो इसीलिए 5 का पावर 1 और फिर 1 कितना बार है? 1 बार है, इसलिए 1 का पावर 1। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अगर कहेगा मसा निकालने के लिए तो देखिए तीनों में कॉमन कौन है? तो इसमें भी 2 का पावर 1 है, इसमें भी 2 का पावर 1 है, इसमें भी 2 का पावर 1 है। ठीक है, इसीलिए तीनों में मिल जा रहा है 2 का पावर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 1 गुना, इसमें 5 का पावर 1 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। जो तीनों में मिलेगा तो उसको लिखेंगे मसा में। ठीक है, 1 तीनों में मिल रहा है, 1 का पावर 1। ठीक है, इसीलिए 2 का पावर 1 का मतलब हो गया 2
गुना है तो गुना, 1 का पावर 1 का मतलब 1, तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 2। मसा कितना आ गया 2। अब लसा की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन बच गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। इसमें सिर्फ बचा है कितना 2 का पावर 1। इसमें कितना बचा है 2 का पावर 2 था ना, तो इसमें एक बचा हुआ है 2 का पावर 1 यहाँ पर लिख दिए। ये भी बचा है, ये भी बचा है 5 का पावर 1, फिर 5 का पावर 1, ये भी बचा है यहाँ पे, ये भी बचा है तो यहाँ पे। अब गुना मसा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे मसा, तो मसा का मतलब कितना, मसा कितना आया है 2। तो यहाँ पर सब पहले गुना करके तब लास्ट में क्या करेंगे, मसा कितना आया है उतना से गुना कर देंगे। 2 आया है तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2 का पावर 1 का मतलब 2, 5 का पावर 1 का मतलब 5, 5 का पावर 1 का मतलब 5 और गुना 2। तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 10 पचे 50, 50 दूना के 100 कितना हो जाएगा, 50 दूना के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 2 ठो 5 है तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे, ठीक है। 5 का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। इसीलिए क्या बोला है लसा और मसा का अनुपात। तो लसा पहले बोला है इसलिए बटा के ऊपर लसा, और बाद में बोला है मसा इसीलिए मसा जो होगा नीचे हो जाएगा। देखिए लसा कितना है 20 और मसा कितना निकला है, लसा 20 निकला है तो बटा के ऊपर 20, बटा के नीचे मसा, तो मसा कितना निकला है 2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 10। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 10 आ गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले कि यदि 65 तथा 117 का मसा इतना है, ठीक है, तो m का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मतलब हिंदी में हल, तो इसमें पहली संख्या कितना है बताइए। इसमें पहली संख्या कितना है 65 है, और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है 117 है, दूसरी संख्या कितना है 117 है। और इसका जो मसा कितना है, मसा है 65m - 117। आप इतना देख पा रहे हैं कि इसमें पहली संख्या मिल गया, दूसरी संख्या मिल गया, क्या नहीं मिला, मसा भी मिल गया। तो किस चीज़ की कमी हो रही है, लसा की कमी हो रही है, क्योंकि पहली संख्या मिल गया है, दूसरी संख्या मिल गया है, मसा भी मिल गया है, तो लसा भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लसा कितना ले लेंगे, तो देखिए 65 और 117 का लसा कितना होगा, तो ये 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, 3 से क्या 3 से कटेगा 13 से, 13 पचे 65, 13 6 78, 13 नामा 117, ठीक है, 13 पचे 65 और 13 नामा 117 हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कटेगा, तो 13 पचे 65 और 15 नामा, जब इसका लसा की हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 से गुना होगा, 13 पचे 65
अब 65 में फिर कितना से गुना हो जाएगा, 9 से गुना हो जाएगा। तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 छक 54, अचार कितना हो जाएगा, 54 अचार 58 हो जाएगा, 585। तो बताइए तो लसा कितना निकल गया, लसा मिल गया 585। अब ये लसा क्यों निकाले हैं, तो आप लोग एक रिलेशन पढ़े हैं जिसका नाम क्या है, मतलब एक सूत्र पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, तो लसा गुने मसा। ये सभी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो पहली संख्या कितना है, 65 है, गुना दूसरी संख्या कितना है, 117 है, बराबर लसा कितना है, 585 है, गुना मसा कितना है, तो 65m माइनस 117 कितना है। अब देखिए 117 बराबर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं कि बराबर की इधर कितना है, 65 गुने 117 है, ये कंची में है, उधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मच क्या जाएगा, 65m माइनस 117। ये देखिए कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 117 एकम 117 और 117 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 500 और 17 × 85, 5 बार में कटेगा। फिर ये 5 से 65 कटेगा 13 बार में, तो बराबर की इधर क्या बच गया, 13, और उधर कितना है 65m माइनस 117। तो 13 117 बराबर के उधर माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या बच जाएगा 65m। तो 117 और 13 कितना हो जाएगा 130, और 65 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। तो इधर बताइए क्या बच जाएगा, इधर m बच जाएगा। अब 130 में 65 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m का मान बताइए कितना आ गया, m का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको माना गया है पहली संख्या, तो यह क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। मसा यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ लसा निकाल करके क्या किया गया है, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यह होता है सूत्र। पहली संख्या जितना है लिख दिए, दूसरी संख्या जितना है लिख दिए, लसा के स्थान पर जितना निकला है उसको लिखा गया 585, मसा जितना दिया था उतना लिख दिए। इसको इधर भेज दिए, कट छंट के कितना आ गया 13 बच गया, और बराबर को उधर 65 माइनस 117 इतना बच गया। 117 को इधर भेजिए तो 13 और 117 130 होगा, 65 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 130 बटा में 65, 130 में 65 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 2, तो m का मान कितना हो जाएगा 2, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने के बाद इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले है कि अभाज्य संख्या इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ठो रहेगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन जिसका गुणनखंड 2 से अधिक रहेंगे तो उसको क्या आ जाएगा भाज्य संख्या। तो जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ठो रहेगा उसको क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होंगे उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ठो उसको अभाज्य संख्या, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक तो उसको कहा जाएगा भाज्य संख्या।
देखिए, तो अभाज्य संख्या हो, ए और बी जो हो, ए और बी जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तब इसका लसा क्या होगा। तो देखिए, ये देखिए, ए से तो बी बच जाएगा, फिर जब बी से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लसा बराबर में क्या होगा, ए गुना बी होगा और ये हो जाएगा ए बी। तो अभाज्य संख्या जब ए बी अभाज्य संख्या हो तो इसका लसा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी। ठीक है, सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी। तो इसके अगले क्लास में हम लोग शांत अशांत पर पूरे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।